हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का, है ना। हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ साथ सीयर क्या होता है ना, सीरल स्टेजेज क्या है, सीरल कम्युनिटी क्या है, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, इन सब पे भी डिस्कशन करेंगे और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, सबसे पहले देखते हैं क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, उसके डेफिनेशन को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, ठीक है। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, क्रमशः कोई किसी चीज़ का बढ़ना। ठीक है, एक आप इसे कह सकते हो ग्रोथ, है ना, सीक्वेंशियल ग्रोथ। ठीक है, क्रमशः कोई चीज़ का आगे बढ़ना, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी पारिस्थितिक जो तंत्र है, जो हमारी इकोलॉजी है, वहाँ किस तरह से चीज़ों का सक्सेशन हो रहा है, किस तरह से वहाँ बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है ना। किस तरह से वहाँ जीव जंतु, ऐसा समझ लो आप कि एक जगह ऐसा मानो कि जहाँ कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं था, ठीक है, एक खाली चट्टान, ठीक है, एक एरिया में सिर्फ और सिर्फ चट्टान है, वहाँ कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक टाइम के बाद, हज़ारों वर्षों के बाद, है ना, एक 1000 ईयर आफ्टर 2000 ईयर, आप उस जगह पे देखोगे कि एक पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट है ना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के प्लांट प्रेजेंट है ना, जो कि पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, पूरे लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो यहाँ क्या लिखा है, डेफिनेशन देखो आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन। देखो ध्यान से, ठीक है, ग्रेजुअल यानी स्लो, ठीक है, एक स्लो चेंज, ठीक है, और फेयरली प्रेडिक्टेबल, इसका मतलब है कि हमें पता हो कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उस चेंज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस चेंज को हम जान रहे हैं, है ना, फेयरली हम उसे जान के, हाँ इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। ठीक है, एक गिवन एरिया में, ठीक है, एक गिवन एरिया समझ लो, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, है ना, कुछ किलोमीटर्स का, कुछ 1000 किलोमीटर्स का, है ना, एक गिवन एरिया है, उसके अंदर ये हो रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पे मैंने इसे, देखो यहाँ टिक किया अभी, है ना। ओके, अब देखो इस लाइन को मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है, पर आप ध्यान से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट मी इरेज दिस मार्क्स एंड देन टेक इट अगेन। देखो यहाँ मैंने फिर से मार्क कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस। देखो क्या बोल रहा है कि जब सक्सेशन होगा ना, जब विकास होगा, है ना, क्रमिक, जब क्रमशः चीज़ें सीक्वेंशियल मैनर में चीज़ों, जब वहाँ पे ग्रोथ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखो एन एरिया देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस, है ना, क्या होगा कि कुछ स्पीसीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, और क्या होगा कि कुछ स्पीसीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन पूरी तरह से घट जाएगी, या वो गायब हो जाएंगे, या वो स्पीसीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो कुछ स्पीसीज़ वहाँ क्यों ऐसे ग्रो कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उन जो इन्वायरमेंट होगा उनके लिए वो ऑप्टिमम होगा। ठीक है, वो जो इन्वायरमेंट होगा उनकी लाइफ को सपोर्ट करेगा, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तो वो ग्रो कर जाएंगे। और कुछ स्पीसीज़ के लिए वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा, है ना, वो सही नहीं होगा, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, वहाँ ख़त्म, वो स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगे, है ना। क्योंकि किसी भी स्पीसीज़ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, और आपका सारा जो
जो भी चीज़ें हैं वो ऑप्टिमम चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, है ना। फूड चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल, ठीक है। अब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो, इस फिगर को ध्यान से देखना बच्चों, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो क्या है यहाँ पे, एक्सपोज्ड रॉक है, ठीक है। एक बेयर रॉक है जहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ किलोमीटर्स पे आप मान लो, है ना, कुछ किलोमीटर्स पे ये रॉक फैले हैं, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पे लाइकेंस आए, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं क्या लाइकेंस आए। लाइकेंस तो आप लोगों को पता है क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है आपका फंजाई और एल्गी के बीच, ठीक है। एल्गी और जो फंजाई है उनके बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी लाइकेंस कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोसिस है, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है ना। जैसे आप एक एग्जांपल ऐसा ले लो कि आप कहीं रह रहे हो, ठीक है। आप दो दोस्त साथ में रह रहे हो और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, है ना, किसी न किसी वे में, ठीक है। चलो कभी आपने कुछ हेल्प कर दिया, कभी आपने खाना बना दिया, कभी आपके दोस्त ने आपके लिए खाना बना दिया, है ना। एक ही जगह आप दोनों रह रहे हो, ठीक है। कभी उसने कुछ हेल्प कर दिया, कभी आपने कुछ हेल्प कर दिया, तो क्या है, इस तरह से दोनों को ही फ़ायदा है ना। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइकेंस यही होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच, फंजाई और एल्गी के बीच, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि ये तो एक्सपोज्ड रॉक था, बेयर रॉक था, यहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे लाइकेंस ग्रो किए, ठीक है। अब देखो जो पहली स्पीसीज, ध्यान से सुनना इस बात को, जो भी स्पीसीज सबसे पहले किसी जगह पे ग्रो करेगी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, बिल्कुल वो जगह एकदम बिल्कुल भी खाली थी, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो उस स्पीसीज़ को हम पायनियर स्पीसीज़ कहेंगे, ठीक है। अब आप एक पहाड़ है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है ना, बिल्कुल भी वो ऐसे ही खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप गए वहाँ पे, आप रहने लगे, ठीक है। वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत उसको रहने लायक किसी तरह से आप बना दिया, वहाँ पे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट था कि जो लाइफ को सपोर्ट करता था। आपने वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी नुमा या छोटा एक घर बना लिया, ठीक है। किसी तरह से आपको लगा कि यहाँ तो खेती की जा सकती है, वहाँ आप खेती करने लगे, ठीक है। कुछ आसपास ऐसे जगह थे जो कि कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत लाइफ को सपोर्ट करता था, ठीक है। ओके, तो आप वहाँ के लिए क्या हो जाओगे, पायनियर स्पीसीज़ हो जाओगे, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, जस्ट आप एग्जाम्पल के लिए समझो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस एक्सपोज्ड जो रॉक था, ये जो बेयर रॉक था जहाँ कोई भी लाइफ नहीं थी, यहाँ पे लाइकेंस आए, ठीक है, और लाइकेंस ने ग्रो किया, ठीक है। अब लाइकेंस ग्रो किए, ठीक है, और कुछ समय बाद ये ख़त्म हो गए, ठीक है। अब ये जब ख़त्म हो गए, ठीक है, इनकी डेथ के बाद, लाइकेंस के डेथ के बाद, वहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल हो गया, है ना, कुछ ना कुछ जो है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स था, जिसके थ्रू फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, कुछ अदर ऑर्गेनिज़म आए, ठीक है, कुछ दूसरी स्पीसीज आई, जैसे मोजेस, ठीक है। मोजेस क्या है, एक लोअर प्लांट है, ठीक है, जिसको ब्रायोफाइटा के अंदर रखा गया है ना, ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोजेस ने ग्रोथ की, ठीक है, और मोजेस लाइकेन से ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ किया, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है कि एक के बाद एक ग्रोथ होते जा रहा है। पहले लाइकेन्स आए, ठीक है, फिर क्या है, मोजेस आए, ठीक है। तो जो मोजेस का ग्रोथ होगा वो लाइकेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो वहाँ पे इन्वायरमेंट था वो तो बिल्कुल रहने लायक नहीं था, है ना, उसे लाइकेन्स ने थोड़ा सूटेबल बना दिया, ठीक है, उस जगह को थोड़ा सा उन्होंने सूटेबल बना दिया। फिर वो क्या हो गया कि हाँ फेयरली कुछ सही हो गया, ठीक है। तो अब उस जगह को उस लाइकेंस को रिप्लेस कर दिया किसने, मोजेस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, मोजेस भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मोजेस को रिप्लेस कर देंगे कौन, ग्रासेस रिप्लेस कर देंगे। ग्रासेस के बाद वहाँ क्या होगा, हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे, है ना। फिर क्या होगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस तरह से एक पायनियर कम्युनिटी से, देखो एक जगह पायनियर कम्युनिटी थी, वहाँ से क्या हो रहा है, देखो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन रही है।
इसके बाद इस जगह पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे तो चेंजेस आया, ठीक है, एक बेयर रॉक से हम यहाँ पे लाइकेंस, मॉजेस, ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स, इन सबको देख रहे हैं, ठीक है। और एक टाइम क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो जगह है ना वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह रहे हैं, है ना। अब इस फॉरेस्ट बनने के बाद, है ना, इस फॉरेस्ट के क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट कम्युनिटी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिर ये प्लांट्स हट जाएँ फिर कुछ और हो जाए, वो अलग बात है कि कोई अब पेड़ों को काट दिया जाए, है ना, या कुछ नेचुरल डिजास्टर के चलते, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई सक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कह रहे हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ओके। चलो और देखो ये सक्सेशन देखो कैसे हो रहा है, देखो 15 ईयर्स, 35 ईयर्स, है ना, 15 ईयर्स पहले कुछ ऐसा था, फिर 35 ईयर्स के आफ्टर 30 इस टाइम पीरियड के बाद देखो क्या हुआ, कुछ इस तरह का है। फिर 80 ईयर्स के बाद आप देखोगे तो ऐसा, फिर 115 प्लस ईयर्स, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि देखो ये एक स्लो प्रोसेस है, ये बताने की कोशिश हो रही कि एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, ओके। तो बेसिकली दिस वाज सक्सेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कि अगर कुछ जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं कुछ स्पीसीज़ के, और कुछ स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन कि वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, और कितना लाइफ को सपोर्ट कर रहा है ना, कौन सी लाइफ वहाँ पे किस स्पीसीज़ की लाइफ सस्टेन हो पा रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो the entire sequence of communities that successively change in a given area called seer। अब देखो जितनी भी कम्युनिटी थी, देखो ध्यान से, इंटायर सीक्वेंस ऑफ जो भी वहाँ पे सीक्वेंस बदला, कम्युनिटी का जो भी सीक्वेंस बदल रहा है एक जगह पे, जैसे कि क्या हुआ, सबसे पहले क्या आए, एक जगह बेयर रॉक का हमने एग्जांपल लिया तो वहाँ पे क्या है, लाइकेंस आए, ठीक है। फिर क्या है, मॉजेज आए, है ना। फिर दूसरे ट्रीज़ आए, है ना, श्रब्स, हर्ब्स, है ना। उसके बाद हर्ब्स श्रब्स के बाद फिर एंजियोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में क्या हुआ, हमने देखा कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी को देखा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक एक करके ये बदल रहे थे, ठीक है। तो ये जो सक्सेसिव चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को एक गिवन एरिया में, ठीक है, एक दिए गए क्षेत्र में जो इन कम्युनिटीज़ का जो चेंज हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो वहाँ पे फल फूल रहे हैं, उसके बाद फिर उनके ख़त्म होने के बाद उनको कोई और रिप्लेस कर रहा है ना, बेसिकली उनको कोई और रिप्लेस कर दे रहा है, फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म्स आ रहे हैं। तो इसी चेंज को हम क्या कह रहे हैं, गिवन एरिया में से सीयर कह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है स्टेटमेंट बन के, ठीक है, सीयर, ठीक है। तो ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड सीयर, ठीक है। चलो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन, चलो देखते हैं आगे क्या है। अब देखो एक ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखो, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड सीरल स्टेजेज और सीरल कम्युनिटी। अब एक एक जो कम्युनिटी, इंडिविजुअल कम्युनिटी, जैसे लाइकेंस की जो कम्युनिटी थी, ठीक है, मॉजेस की जो कम्युनिटी है, ठीक है, अब उस सभी इंडिविजुअल कम्युनिटी को हम क्या कह दे रहे हैं, सीरल स्टेजेस, ठीक है, या सीरल कम्युनिटीज़, ठीक है। एक इंडिविजुअल कम्युनिटी को समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन दिस सक्सेसिव सीरल स्टेजेस देयर इज़ अ चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि जब देखो सीरल स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, है ना, जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है।
डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या हो रहा है कि जो वहाँ की जैव विविधता है वहाँ पे धीरे धीरे बदल रही है, ठीक है। जैसे लाइकेंस के बाद मोजेस आए, है ना, मोजेस के बाद फिर डिफरेंट प्लांट्स आए, उसके बाद फिर डिफरेंट प्लांट्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरह से क्या हो रहा है, और ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनकी भी जो आप ऐसा कह लो जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, फिर जब एक टाइम आएगा जब वहाँ पे एक ऐसा समय आया कि जब वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट आ गए, ठीक है। तो आप देखो कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए उस जगह पे, क्योंकि अब उस फॉरेस्ट में क्या है, उस फॉरेस्ट में वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहने लगे, ठीक है। वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ गई, स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो ग्रेजुअली चेंज हुई, है ना। शुरू में कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, है ना। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। चलो देखते हैं। चलो देखो एक और लाइन है, द प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज़ अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। आज जो हम कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, आज जो कुछ भी एक शहर बसा हुआ है, ठीक है, क्या ये पहले शहर ही था? पहले ये बिल्कुल हज़ारों साल पहले, 1000 ईयर्स एगो, 2000 ईयर्स एगो कुछ और रहा होगा, ठीक है। तो आज ये शहर कैसे हो गया, है ना? क्योंकि यहाँ भी सक्सेशन हुआ होगा, है ना। एक बहुत ही लंबा टाइम लगा होगा इस सक्सेशन में, ठीक है। लाइफ के स्टार्ट होने के बाद जो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखो, डैट हैज़ अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। लाइफ जब पृथ्वी पर जीवन बना उसके बाद क्या सब कुछ एक ही बार में ऐसा हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ। जो कुछ भी हम आगे देख रही है, जो ग्रोथ है, ठीक है, ये जो हम आज मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, है ना, तो ये ऐसे ही तो नहीं बन गया, ठीक है। ओके, इसमें भी ये एक स्लो प्रोसेस रहा होगा, है ना। अब देखो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ मैंने पिंक से मार्क कर रखा है ना। सक्सेशन इज हेंस ए प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। तो सक्सेशन देखो किस एरिया में स्टार्ट होता है? जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो, ठीक है। दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। अब ये ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पे कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही ना, कभी ना हो, ठीक है। वहाँ पे पहली बार जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है, वहाँ पे पहली बार सक्सेशन हुआ, ठीक है। एक बेयर रॉक का एग्जांपल देखो, से ए बेयर रॉक, ठीक है, एक पहाड़ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर कुछ ऐसे एरियाज में, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा मेसी हो जा रहा है ना, तो शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो, या फिर हम ऐसा एरिया कह सकते हैं जहाँ पे पहले से लाइफ तो प्रेजेंट हो लेकिन किसी वजह से ख़त्म हो गई हो, ठीक है। सपोज़ एक जंगल है, उसमें पूरी तरह से क्या हुआ कि लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ कि वो पूरा जंगल ही ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ कि पहले तो वहाँ पे लाइफ था, ठीक है, एक फॉरेस्ट था जो कि लाइफ को सपोर्ट करता था, वहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, है ना। अब क्या हुआ कि वो फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, तो अब जो वहाँ क्या होगा कि ख़त्म होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वहाँ फिर से सक्सेशन होगा, फिर से जीवन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो इस तरह के सक्सेशन को हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी सक्सेशन कह दे रहे हैं, ध्यान रखना। और जो पहली बार अगर किसी जगह पे जीवन की शुरुआत हुई जहाँ पे पहले से कोई भी जीवन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वहाँ पे अगर पहली बार कोई किसी चीज़ की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, तो उस जगह को उसे हम क्या कह दे रहे हैं? उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, एक टर्म देते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। और प्राइमरी सक्सेशन कैसे कौन से स्पीसीज़ दर्शाते हैं? पाइनियर स्पीसीज़, ठीक है, जो पहली बार उस जगह पे आए। जैसे एक बेयर रॉक पे अगर पहली बार लाइकेंस आए, ठीक है, तो लाइकेंस क्या है? पाइनियर स्पीसीज़ है, ठीक है। उस जगह के लिए लाइकेंस क्या है? पाइनियर स्पीसीज़ है,
ठीक है, और वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत हो गई। वहाँ पे लाइफ कभी प्रेजेंट थी ही नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, दूसरी जगह पे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, वहाँ पे पहले से लाइफ प्रेजेंट थी लेकिन किसी कारण से लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो गई पूरी तरह से, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो प्राइमरी सक्सेशन से तेज होगा। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, स्लो है ना, बहुत ही धीरे 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 धीरे, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होगा ना। यू में आस्क कि सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट क्यों होगा। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लाइफ पहले से प्रेजेंट थी, और लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर डिज़ास्टर आया तो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, जो लाइफ को सपोर्ट करे, है ना, वो प्रेजेंट रहे होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर सॉइल है, ठीक है, मान लो सपोज़ वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, और एक जगह बेयर रॉक है, तो कहाँ लाइफ कहाँ आसानी से ग्रो करेगी। आप ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सोचो तो ऑब्वियसली जहाँ पे सॉइल है वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स आसानी से ग्रो कर जाएंगे, है ना। उस जगह पे क्या होगा, सक्सेशन जल्दी होगा, ठीक है। एक बेयर रॉक पे प्लांट ग्रो कर पाएगा क्या, एक चट्टान पे नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। वो जो स्लो प्रोसेस है, लाइकेंस होते हैं, उसका धीरे धीरे उस रॉक की विदरिंग होती है ना, कि वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, तब जाकर बहुत ही लंबा समय लगता है ना। तो धीरे धीरे वहाँ पे उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइफ जो यहाँ पे ये जो होती है, यहाँ पे लाइफ जो होती है वो थोड़ी जल्दी ऐसा समझो कि ग्रो होती है, ठीक है। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखो अब इस लाइन को देखो, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, एक्चुअली आपके बुक में लिख रखा है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू। एग्जाम्पल्स ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स। कुछ एरियाज़ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे पहली बार जीवन की शुरुआत की नींव रखी गई, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, न्यूली कूल्ड लावा, ठीक है, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर, ठीक है। अब न्यूली कूल्ड लावा पे ऐसा हो सकता है ना। बेयर रॉक पे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ना, ऐसा हो सकता है किस तरह से लाइकेंस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सिमिलर है आपका कूल्ड लावा के लिए। उसी तरह से एक पॉन्ड जो है, एक आपने सपोज़ कि आपने कहीं गड्ढा खोदा, ठीक है, आपने गड्ढा खोदा, वहाँ आप उस गड्ढे को खोद के आपने उसमें कुछ पानी को रिज़र्व किया, ठीक है। सपोज़ ऐसा है कि आपने वहाँ पे उस गड्ढे को इसलिए खोदा था कि वहाँ चलो कुछ हम पानी को रिज़र्व करके रखेंगे, ठीक है, पानी की थोड़ी दिक्कत है, वहाँ रिज़र्व करके रखेंगे। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वहाँ पे क्या होगा, लाइफ, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ होने लगेगी, है ना, एक लाइफ वहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं प्राइमरी सक्सेशन के। और जो पहली बार जो लाइफ जो भी ऑर्गेनिज़म वहाँ पे क्रिएट कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, जो भी स्पीसीज़ पहली बार आ रही है उसे हम पायनियर स्पीसीज़ कह रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान देना, एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। Before a biotic community of diverse organism can become established, there must be a soil. अब किसी जगह पर एक बायोटिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई, जो जीवित जीव जंतु हैं वो रहने लगे, है ना, और डिफरेंट टाइप के आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा वहाँ पे क्यों हुआ, उससे पहले वहाँ क्या होगा, ज़रूर वहाँ पे मिट्टी रही होगी, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं क्या, नहीं ना।
क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों के बिना हम लाइफ को तो इमेजिन नहीं कर सकते। पेड़ पौधे कहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल में, है ना। तो क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी सॉइल डिपेंडिंग ऑन मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा हो, ठीक है, ये भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब सिर्फ सॉइल है और क्लाइमेट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ग्रोथ को, तो क्या होगा, वो भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस इट several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock। एक चट्टान पे, है ना, एक उपजाऊ मिट्टी को बनने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है। several hundred to several thousand year, हज़ारों साल लग सकते हैं एक चट्टान पे एक फर्टाइल सॉइल को बनने में। तो सोचो कि एक स्लो प्रोसेस है, कितना स्लो प्रोसेस है ना। इस चीज़ को ध्यान देना। ओके, चलो नाउ लेट मी सी इज देयर एनीथिंग। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ आपकी बुक में दे रखा है, इसे देख लो। पहले तो ये पायनियर स्पीसीज़ की डेफिनेशन देख लो, वरना आपको हो कि आप पायनियर स्पीसीज़ के बारे में बोल तो रहे हो बट हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर डेफिनेशन कहाँ है। तो नाउ लेट मी शो योर डेफिनेशन फर्स्ट। द स्पीसीज़ डैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज़। वैसे स्पीसीज़, ठीक है, जो एक खाली जगह को इन्वेड करते हैं, खाली जगह पे जाते हैं और अपनी कम्युनिटी को वहाँ पे बसाते हैं, ठीक है, कोई भी स्पीसीज़, ठीक है, तो उसे हम पायनियर स्पीसीज़ कह देंगे, ठीक है। वहाँ के लिए वो पहली बार, जहाँ पे कभी कोई लाइफ ना रही हो, ठीक है, और वहाँ पे वो आकर लाइफ को क्या कर रहे हैं, बस आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइफ क्रिएट हो रही है, ठीक है, एक सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़, ठीक है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पायनियर स्पीसीज़ कह दे रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेट मी शो यू। अब देखो सक्सेशन तो हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखो प्लांट में सक्सेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट। अब प्लांट में हम सक्सेशन को देखेंगे, पौधों में जो क्रमिक जो विकास है, ठीक है, जो सक्सेशन हो रहा है किस तरह से है, ठीक है। देखो टू बी मोर प्रिसाइज हम इसे अनुक्रमण कह सकते हैं सक्सेशन को, ठीक है। तो मेरी हिंदी जो कभी कभी है वो थोड़ी लड़खड़ाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो हाइड्रार्क सक्सेशन। अब देखो सक्सेशन दो तरह का है। सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रार्क सक्सेशन और जेरार्क सक्सेशन। प्लांट के सक्सेशन को हम हाइड्रार्क और जेरार्क सक्सेशन कह देते हैं। हाइड्रार्क सक्सेशन कब कहेंगे, जब सक्सेशन कहाँ होगा, टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज, गीले जगहों में, ठीक है, एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो कि जब सक्सेशन गीले जगह वेट एरिया में होगा, ठीक है, सपोज़ किसी पॉन्ड में सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, पॉन्ड क्या है, वेट एरिया है ना। अगर किसी पॉन्ड में सक्सेशन हो रहा है ना, कि तालाब में सक्सेशन हो रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन कह रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, जेरार्क सक्सेशन। ध्यान देना, ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन सकते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक कंडीशन। अब देखो जेरार्क सक्सेशन कहाँ होगा, अब आप बता सकते हो, ड्राई एरिया बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ड्राई एरिया का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, बेयर रॉक, ठीक है। बेयर रॉक पे जो सक्सेशन हो रहा है क्या है, ड्राई ही एरिया तो है, वेट एरिया तो है नहीं, ठीक है। तालाब क्या है, एक गीली जगह है, ठीक है, वेट एरिया है, तो वहाँ का जो सक्सेशन हो रहा है, वहाँ पे जो
प्लांट्स का सक्सेशन हो रहा है हम उसे हाइड्रार्क सक्सेशन कह रहे हैं, और जो बेयर एरियाज़ में जो प्लांट का सक्सेशन हो रहा है हम उसे क्या कह रहे हैं, ज़ेरार्क सक्सेशन कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक लाइन यहाँ पे लिख रखा है आपके बुक में, देखो, सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरिया एंड द सक्सेशनल सीरीज। देखो ये जो सक्सेशनल सीरीज है प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन, यही चीज़ यहाँ, यही बात यहाँ भी लिखी गई है, सक्सेस प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक कंडीशन। अब देखो हाइड्रिक से मेजिक कंडीशन कहने का क्या मतलब है कि अभी यहाँ पे वेट मतलब वेट एरियाज़ में सक्सेशन हुआ, ठीक है। अब ये किस तरह का जाएगा, मेजिक कंडीशन में जाएगा, वैसा कंडीशन में जाएगा जो ना कि बहुत ज़्यादा वेट हो ना कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो, है ना, बिल्कुल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जाएगा। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अल्टीमेट जो आपका फेट है वो रेन फॉरेस्ट में बदलना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का। ठीक है, जो तालाब है वो अल्टीमेटली आप देखोगे कि एक टाइम के बाद वहाँ सक्सेशन हुआ तो बहुत वो लंबे वर्षों के बाद वो क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, तो अब वो फॉरेस्ट क्या नहीं बहुत ज़्यादा ड्राई है नहीं बहुत ज़्यादा वेट है, मेजिक कंडीशन है, बीच बीच की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और उसी तरह ज़ेरार्क सक्सेशन के लिए भी लिख रहा है। ठीक है, अब एक जो ड्राई एरिया में जो भी सक्सेशन हुआ, अब वो पूरी तरह से ड्राई एरिया था, तो जब सक्सेशन हुआ वहाँ पे ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट बना, ठीक है, जो फॉरेस्ट बना वो क्या होगा, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन रहेगी ना ही बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन रहेगी, एक इक्विलिब्रियम मेजिक कंडीशन मेंटेन होगी। देखो, नाइदर टू ड्राई जेरिक नॉर टू वेट, ना ही बहुत ज़्यादा गीली कंडीशन रहेगी। ठीक है, ओके। सो आई होप गाइस कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।